हेलो एवरीवन, स्वागत है टीचिंग गाइड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को जज करने में हेल्प करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें और अपने मार्क्स जो हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इफ़ेक्टिव इन। अगर बच्चा इमोशनली एडजस्ट है तो वो किस चीज़ में इफ़ेक्टिव है? फर्स्ट है पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले आप ट्राई कीजिए आंसर देने की, उसके बाद ही मैं आंसर बताऊंगी। तो ऑप्शंस हैं पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ द अबव। अगर बच्चा इमोशनली एडजस्ट है तो देखिए उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी बनेगी, क्लास टीचिंग में भी वो मतलब अच्छे से पढ़ेगा वो क्लास में भी, और डिसिप्लिन में भी रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप या कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। ब्लैक बोर्ड को किस कैटेगरी में आप रखोगे? तो पहले आप ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो आंसर आएगा विजुअल एड्स में। हम देख के पढ़ते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, तो इसलिए वो किस में आ जाएगा? विजुअल एड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल्स। इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल्स के साथ रिलेटेड है? फर्स्ट है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले आप ट्राई कीजिए, आंसर आएगा इसका ऑल द अबव। ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी टीचिंग स्किल में है, सॉल्विंग क्वेश्चन भी और क्वेश्चन पूछना भी। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? टीचिंग स्किल्स में आएंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। अगर कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद मिलने को बोला जाए। इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, बढ़ावा देना चाहिए कि वो डिस्कस करे क्लास में। थर्ड है इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, उसको उत्साहित करो कि वो लगातार जो है क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट है इनकरेज टू सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली, उसको बोलो कि वो खुद ही आंसर जो है सर्च करे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? सी ऑप्शन, इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। अथॉरिटेरियन लेवल पे टीचिंग क्या है? देखिए, एक तो होती है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि जिसमें बच्चे के हिसाब से टीचर पढ़ाता है। एक होती है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या है कि टीचर खुद ही अपने हिसाब से पढ़ाता है, उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, चाहे समझ में आए किसी को या फिर ना आए। हेडमास्टर सेंटर्ड वो है जो मतलब हेडमास्टर चाहेगा वही होएगा, उसी हिसाब से जो टीचर्स पढ़ाएंगे। तो इसका जो आंसर है अथॉरिटेरियन लेवल में कौन सा आ जाएगा? टीचर सेंटर्ड। यानी कि टीचर अथॉरिटेटिव है, मतलब कि वो अपना, जैसे बोलते हैं कि अपना हक चलाता है, अपने हिसाब से चलता है वो। हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। टीचर इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देने के लिए किसने जो है इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को डेवलप किया है? तो वो कौन है? फ्लेंडर। तो फटाफट से करेंगे, आप जो है वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय। मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, नैतिक विकास की जो थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई है? लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक फ्रॉम, डैनियल कोलमैन एंड बेंजामिन ब्लूम। तो इसका आंसर है वो क्या आएगा? कोलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है करेक्टर इज डेवलप्ड बाय। करेक्टर किससे डेवलप होता है, किससे माना जाता है? तो विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी, तीनों आ जाएंगे इसके अंदर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा एक टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है? तो देखिए कौन से होते हैं लेवल? 3 लेवल होते हैं ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन लेवल। देखिए फर्स्ट होता है मेमोरी लेवल, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल पे हम क्या करते हैं? चीज़ों को याद करते हैं, फिर उनको समझेंगे और फिर जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि आउटपुट देंगे। तो 3 होते हैं, डिफरेंशिएशन उसका नहीं होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएशन। द नेम ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का जो नाम है वो क्या है? आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो पहले आप कोशिश कीजिए आंसर देने की। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लर्निंग विदाउट बर्डन। नेक्स्ट है फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर कौन है?
मनोविश्लेषण के फादर कौन हैं? तो सिगमंड फ्राइड जो है इसके फादर हैं। इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज्ड, पेडागोजी में कंप्यूटर यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं? तो इसमें किस किस में आ जाएगा? टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर। तो हर तरीके से जो है कंप्यूटर का यूज होता है पेडागोजी में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। डाई ब्रेन कौन सा है कंप्यूटर का? तो सीपीयू होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्पेयर द रोड डैश स्पॉइल द चाइल्ड, दिस अजम्पशन इज रिलेटेड टू दैट टाइप ऑफ डिसिप्लिन विच हैज़ बीन एडवोकेटेड। तो ये जो अजम्पशन है ये कौन से जो है डिसिप्लिन से रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर आएगा वो विक्टोरियन इरा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स वाज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन, स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था? राजस्थान में एग्जीक्यूट किया गया था वो। फॉर ए गुड कम्युनिकेशन डैश इज रिक्वायर्ड, तो अच्छी कम्युनिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है वो अच्छी होएगी। अगर हम कुछ सोच ही नहीं सकते तो हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है गुड कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग के लिए कौन सी एक अप्रोच है? तो मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, तो दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर, मैन पावर भी और सोशल डिमांड भी। नेक्स्ट है इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, इंस्टीट्यूशन की जो प्लानिंग है वो किसके ऊपर बेस होनी चाहिए? तो एम्स एंड नीड्स के ऊपर वो बेस होएगी। नेक्स्ट आता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, ग्रुप लर्निंग समझते हैं ना? तो ग्रुप लर्निंग से बच्चों को जो है क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप, टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, टू इग्नोर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवार्ड्स द ग्रुप। तो देखिए क्या वो अप्रिसिएशन चाहते हैं ग्रुप से, अपनी अपनी तारीफ चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि काम को इक्वली बांटा जाए, या फिर वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट को इग्नोर करते हैं, या फिर वो जो है आइसोलेटेड जो है स्टूडेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो कौन सा आंसर आ जाएगा? क्या क्या जो है एक्सपेक्ट करते हैं ग्रुप लर्निंग से? तो आंसर है टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवार्ड्स द ग्रुप। देखिए जो बच्चा मतलब ग्रुप से आइसोलेटेड मानता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यही है ना ग्रुप जो लर्निंग है उसका पर्पज़, कि हम हर बच्चे को एक साथ जो है लेके चलें और ग्रुप में जो है बच्चा अच्छे से सीख सके। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, बच्चा अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है? तो टू पनिश द स्टूडेंट, देखिए पनिशमेंट तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के नोटिस में ये बात डाली जाए, या फिर टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज़। तो ये जो है बेस्ट लगता है हमें कि रीजंस जो है पता लगाए और रेमेडीज़ जो है प्रोवाइड करे बच्चे को, कि वो ऐसा जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो क्यों कर रहा है और उसके मतलब रीज़न क्या है उसके पीछे का, और फिर उसको रेमेडीज़ दी जाएँ। नेक्स्ट है इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961, 1961 में माइक्रो टीचिंग जो स्टार्ट हुई थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी में हुई थी? कौन सी में हुई थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है द करेक्ट मीनिंग ऑफ CAI इज, CAI का जो है मतलब क्या है? तो क्या है ये? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, दिस स्टेटमेंट हैज़ बिन गिवन बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है कि आदमी जो है वो फ्री बोर्न होता है, पैदा होता है तो फ्री होता है, लेकिन वो हर तरह से चेन से बंधा हुआ होता है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? जीन जैक्स रोसियो ने। नेक्स्ट है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल मैनेजमेंट की वो किसके ऊपर होती है? प्रिंसिपल के ऊपर होती है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज, सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल डिसिप्लिन का वो क्या है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर टीचिंग। तो देखिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, स्टाफ और स्टूडेंट सेफ भी होने चाहिए और एनवायरनमेंट भी जो है अच्छा होना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो बहुत आ जाएगा। एट प्राइमरी लेवल टीचर टोट रेशियो वाज 139, किसके अकॉर्डिंग है ये? प्राइमरी स्टेज पे जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 139 होना चाहिए। और वो किसके अकॉर्डिंग है ये?
तो अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे या फिर 5th एजुकेशनल सर्वे या 4th एजुकेशनल या फिर 2nd, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? 6th एजुकेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग। ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली, कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आता है जो उसको अच्छे से काम नहीं करने देता, तो उसको क्या बोला जाता है? बग। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट, लैंग्वेज की प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ पे सीखी जाती है? तो लैंग्वेज लेबोरेटरी में। देखिए प्रैक्टिकल्स जो भी होती हैं वो लैब में ही होती हैं, तो इसलिए यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं आप। ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स, स्कूल से ड्रॉप आउट होना, इसका क्या मतलब है? टू कम टू स्कूल कैजुअली, स्कूल में जो है डेली अच्छे से आना। टू लीव द स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ देना। टू प्ले ट्रॉन्ट फ्रॉम क्लास या फिर नन ऑफ द अबव, तो क्या आएगा? ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देना। टू लीव द स्कूल फॉर एवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ए गुड टाइम टेबल, अच्छे टाइम टेबल का कौन सा इसमें से एक जो है उद्देश्य नहीं है, मतलब एक जो उसका गुण नहीं है? तो फ्लेक्सिबिलिटी, रूथलेस मास्टर, या वेराइटी, या कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, तो इसका जो है क्या है? रथलेस मास्टर जो है इसका एक प्रिंसिपल नहीं है। द रीजन ऑफ अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बचना और अब्सेंट रहना, इसका जो कारण क्या हो सकता है? तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, हो सकता है कि बच्चे को इंटरेस्ट ही ना हो सिलेबस में। सेकंड है पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, कि टीचर जो है अच्छे से ना पढ़ाता हो, उसका मेथड अच्छा ना हो। या फिर इनइफेक्टिव टीचिंग, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसके रीज़न जो है सभी हो सकते हैं। डी आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो कब डेवलप हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? September 26, 1985। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, कहाँ पे है डिसीजन मेकिंग का स्कोप? एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज, पर्सनैलिटी का फैक्टर कौन से हैं? डक्टलेस ग्लैंड, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल, तो ये सभी आ जाएंगे। सभी से जो है हमारी पर्सनैलिटी जो है अफेक्ट होती है। अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो भी जो है हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होएगी। ग्लैंड्स यानी कि फिजिकली अगर कोई दिक्कत है तो भी, और स्कूल अगर अच्छा है तो भी पर्सनैलिटी डेवलप होएगी। तो पर्सनैलिटी का फैक्ट ये सारे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज डिस्कस्ड इन ए टीचर्स डायरी, टीचर्स की जो डायरी होती है उसमें कौन से एस्पेक्ट जो हैं डिस्कस होते हैं, डिस्कस किए जाते हैं? तो क्लास टाइम टेबल, टीचिंग कंटेंट, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो दोनों होंगे, क्लास का टाइम टेबल भी होएगा और टीचिंग जो पढ़ाया है टीचर ने, कंटेंट जो, वो भी होएगा। 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, देखिए ये जो 10+2+3 सिस्टम है ये पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का है। अब जो NEP 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आज के लिए क्वेश्चन है ये आपका। तो 10+2+3 जो था सिस्टम वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? कोठारी कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू स्टेट्स विद इन ए पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव बिहेवियर टुवार्ड्स सम गोल, तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉम्पिटेंस, एफिलिएशन, मोटिवेशन, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कौन सा है जो किसी पर्सन या फिर एनिमल को खींचता है किसी गोल की तरफ? मतलब जैसे ड्राइव वो थ्योरी थी ना कि कुत्ता भूखा है और उसके मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है, एक बैल बजाई जाती है, तो उस तरीके से है ये। तो इसमें क्या आएगा? मोटिवेशन। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट हु डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रेमेडी दैम आर कॉल्ड डैश साइकोलॉजिस्ट। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, मतलब बच्चे को अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो उसको डायग्नोज करते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है और फिर रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, तो उन साइकोलॉजिस्ट को क्या बोला जाता है? स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट आएगा द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन मैच्योरेशन इज इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर बिकॉज इट टीचेज अस दैट सर्टेन स्किल्स मे बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू लर्न बिफोर ए गिवन। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, स्टेट ऑफ रेडीनेस यानी कि सीखने के लिए अगर तैयार है मैच्योरेशन में, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो स्किल्स हैं उनको किस लेवल तक समझा जाए। अब देखिए अगर छोटे बच्चे को ही हम डायरेक्ट अगर उसको 1 2 3 का ही नहीं पता है और उसको टेबल सिखाने लग जाएं तो वो जो है आउट ऑफ लेवल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो ये बिफोर ए गिवन, अब कौन से लेवल के अंडर आएगा वो? एज लेवल। तो एज लेवल के हिसाब से ही जो है हम बच्चे को सिखाएंगे।
नेक्स्ट है चाइल्ड विद एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट फर्टाइल एनवायरनमेंट विल अचीव। देखिए इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज है बच्चे का, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो वो क्या अचीव करेगा, एक एवरेज लाइफ या फिर नथिंग इन लाइफ या फिर एवरीथिंग या फिर बेटर। तो क्या करेगा वो, बेटर लाइफ अचीव करेगा। नेक्स्ट है सिबलिंग्स पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डैश फॉर द चिल्ड्रन। तो बच्चे के लिए जो है सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, माता पिता और टीचर्स जो हैं क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डैश। किसका इम्पोर्टेंट सोर्स है, मोटिवेशन का। नेक्स्ट है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश मेक्स अस नो अबाउट आवर सेल्स बेटर। गुड अंडरस्टैंडिंग किसकी, जो हमें क्या बनाती है, हम अपने आप में बेहतर बनाती है, अच्छा बनाती है अपने आप में। तो किसकी अंडरस्टैंडिंग होएगी वो, एजुकेशन की। नेक्स्ट है गुड टेस्ट ऑफ ए साइकोलॉजिकल नेचर बियर द फॉलोइंग फीचर्स। अच्छे जो टेस्ट हैं साइकोलॉजिकल नेचर के, यानी कि मनोवैज्ञानिक नेचर के जो अच्छे टेस्ट हैं, वो कौन से फीचर्स होंगे उनके अंदर। देखिए चीप पर तो बिल्कुल ही मतलब देखने में ही जो वर्ड है वो चीप है। गैसिंग पावर, गैस करना या फिर रोट लर्निंग बिल्कुल भी जो है हम इसको अच्छा नहीं मानते। तो एक ही इसमें ऑप्शन बेटर है, वो कौन सा है, पॉजिटिव ऑप्शन एक ही है, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इज। मेंटल हेल्थ क्या है, हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, टेरिबल एक्साइटमेंट या फिर थ्रोइंग ऑफ टेम्पर टंट्रम्स। तो देखिए सिम्टम्स ऑफ माल एडजस्टमेंट जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, टेरिबल एक्साइटमेंट भी नेगेटिव है, और थ्रोइंग ऑफ टेम्पर टंट्रम्स ये भी जो है, टेम्पर टंट्रम्स मतलब एकदम से भड़कना, वो चीज़ें आ जाएंगी, गुस्सैल जो आएगा इसके अंदर, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन मेंटल हेल्थ में क्या आ जाएगा, हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इज, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है इसमें ड्यूरिंग द डैश चिल्ड्रन आर फेस्ड विद ए प्रॉब्लम ऑफ कोपिंग विद स्कूल। किसके अंतर्गत बच्चे जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं कोपिंग की, तो किसके अंदर करते हैं, प्री स्कूल पीरियड में एक दूसरे को कॉपी करते हैं ना। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू मेमोराइज करने का, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लाइक दैट टीचर हु, स्टूडेंट उस टीचर को पसंद करते हैं जो क्या करता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है उसकी, या फिर बिलोंग्स टू हर कास्ट, जो उसकी कास्ट से रिलेटेड है, उसी की कास्ट में बिलोंग करता है, या फिर अवार्ड्स गुड वर्क लिबरली, हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ हर सब्जेक्ट। तो किस टीचर को जो है बच्चे पसंद करेंगे, जिसको अपने सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज होएगी, अगर नॉलेज होएगी तो ही वो अच्छे से पढ़ा सकेगा, तो इसलिए बच्चे किसको पसंद करेंगे, ऑप्शन डी आएगा इसमें। नेक्स्ट है विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी। टेक्नोलॉजी क्योंकि दिन भर जो है डेवलप होती जा रही है, तो आगे आगे टीचर का जो रोल होएगा वो क्या होएगा, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टू डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक्स, टू गाइड स्टूडेंट्स, टू यूज इंटरनेट इन टीचिंग। तो देखिए वैसे आज के टाइम में भी जो टीचर है वो किसका काम करता है, गाइड का ही काम करता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू गाइड स्टूडेंट्स। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एज गुड सिटीजन ए टीचर शुड। अगर स्टूडेंट्स को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो टीचर क्या करेगा, क्या करना चाहिए टीचर को, मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं, स्ट्रिक्ट जो वर्ड है वो नेगेटिव है अपने आप में, प्रोवाइड गुड लीडरशिप, बी गुड ऑरेटर, या फिर हैव गुड जर्नल नॉलेज। तो क्या है, टीचर का जो काम है वो क्या है, लीडरशिप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स शुड बी गिवन होमवर्क टू, बच्चे को जो होमवर्क है वो दिया जाना चाहिए, टू स्टडी एट होम, टू चेक देयर प्रोग्रेस बाय टीचर्स, टू कीप देम बिजी, टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो किस लिए दिया जाना चाहिए होमवर्क, ताकि उनकी हैबिट बने सेल्फ स्टडी की। नेक्स्ट है इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, तो प्रिंसिपल एंड टीचर, स्टूडेंट्स, गुड बिल्डिंग, या फिर अदर फैसिलिटीज़। तो देखिए क्योंकि आजकल जो है सब कुछ लर्नर सेंटर ही है, तो उसी हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। इफ़ ए स्टूडेंट कम्स लेट इन क्लास, अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आता है
तो आप क्या करोगे? विल इग्नोर हिम, इग्नोर करेंगे। विल नॉट अलो हिम टू सिट, उसको अलो नहीं करेंगे क्लास में बैठने के लिए, उसको पुनिश करेंगे, या फिर साइलेंटली बैठने के लिए उसको बोलेंगे। तो ना ही टीचर इग्नोर कर सकता, ना ही उसको अलाउड जो है करने से रोक सकता उसको, या फिर उसको पुनिश तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? साइलेंटली बैठ जाए। द पर्पज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज, एनईपी का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है वो क्या है? टू रिव्यू द एजुकेशन। तो नेक्स्ट आएगा इसमें टीचर लर्न्स मोस्ट बाय, टीचर जो है सीखता है ज़्यादा कहाँ से? अपने स्टूडेंट्स से, अपने कलीग से, हिज प्रिंसिपल, या फिर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो कहाँ से सीखेगा टीचर? अपने एक्सपीरियंस से। ऑन फर्स्ट डे इन क्लास यू विल, क्लास में आपका पहला दिन है तो आप क्या करोगे? स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना और बच्चों का इंट्रोडक्शन करेंगे, या फिर एक्सप्लेन द सिलेबस, सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, या फिर एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ स्कूल एंड योर टीचिंग, अपने टीचिंग और स्कूल के जो रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो कौन सा करेंगे इनमें से? हम इंट्रोडक्शन होएगा फर्स्ट डे पे, तो स्टूडेंट्स का और खुद का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है इसमें द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेज्ड बाय, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको हम बढ़ा सकते हैं कैसे? अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ इन स्कूल, या फिर रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, या फिर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर्स इन स्कूल। तो कौन सा होएगा इसका आंसर? अपॉइंटिंग गुड टीचर। तो सब कुछ जो है टीचर्स पे ही डिपेंड है, अगर टीचर्स अच्छे हैं तो बच्चे अपने आप ही अच्छे हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जो हैं वो ज़रूर बताइए, और अपनी जो है प्रिपरेशन को एनालिसिस कीजिए कि कितनी आपकी तैयारी हुई है और कहाँ पे दिक्कत है, तो उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी, कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर